हेलो हाय फ्रेंड्स। तो देखिए, अब हम नए टॉपिक में गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं के बारे में पढ़ेंगे। गृह व्यवस्था के सुधार में क्या क्या बाधाएं आती हैं और इनसे हमको किस प्रकार से सामना करना है। तो चलिए देखिए, गृह व्यवस्था के सुधार में मात्र एक नज़र में हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इससे पहले, वीडियो को देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। होम साइंस की क्लासेस, होम साइंस के जितने भी पेपर हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, एलटी, जेआईसी, सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं कौन कौन सी हैं और ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो पहला नंबर जो बाधा है वो क्या है? वो संभावित साधनों की पर्याप्त जानकारी का अभाव। मान लीजिए हमारे पास जो संभावित साधन है, अगर हम उसको यूज करने जा रहे हैं और उसकी हमारे पास जानकारी ही नहीं है, तो क्या है, उसका अभाव है। तो हम क्या कर पाएंगे? हम साधनों का अच्छे से उपयोग नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा पहला बाधा। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरे में है कि निर्णय लेने में असक्षम महसूस करना। मान लीजिए हम अगर निर्णय अच्छे से नहीं ले पाएंगे गृह व्यवस्था के सुधार में, ठीक है, अगर निर्णय अच्छे से नहीं ले पाएंगे तो निर्णय लेने में अगर हम असक्षम महसूस करेंगे तो गृह व्यवस्था के सुधार में क्या होगी? कठिनाई होगी। इसीलिए गृहिणी को निर्णय लेने में क्या होना चाहिए? असक्षम महसूस नहीं करना चाहिए। उसको सही प्रकार से लेना चाहिए। अब देखिए तीसरा नंबर, इसमें कौन सी बाधा है? तो तीसरा नंबर बाधा बता रहा है कि योजना को लक्ष्यों का निर्धारण ना होना। जो हमारी योजनाएं हैं, जो योजनाओं का अगर हम सही से लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करेंगे तब भी हमारी गृह व्यवस्था में सुधार में कठिनाई आएगी। तो गृह व्यवस्था का सुधार सही से नहीं हो पाएगा। तो योजना को लक्ष्यों का अगर निर्धारण सही से नहीं होगा तभी भी हमारी गृह व्यवस्था सुधार में क्या होगी? कठिनाई आएगी। अब हम देखते हैं फोन नंबर की कौन सी बाधा है? तो व्यवस्था संबंधी समस्याओं को सुधार समाधान की इच्छा। मानी जो व्यवस्था संबंधी समस्याएं हैं कि तैयार समस्याओं की इच्छा को अगर हम तैयार समस्याओं की इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे तो मान लीजिए कि समस्याएं किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की नहीं, तो उस समाधान की इच्छा के अनुसार ना हमको करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चलिए देखते हैं पांचवा नंबर क्या इसमें बाधा है। तो गृह व्यवस्था की सुधार कठिनाई में जो पांचवा नंबर की बाधा है वो है व्यवस्था लक्ष्य से संबंधित नहीं होती है। मान लीजिए कि भी व्यवस्था हम कर रहे हैं और लक्ष्य से संबंधित नहीं होती तो फिर हमें व्यवस्था करने से क्या फायदा? मान लीजिए कि हमको बनाना है पनीर और हम बना रहे हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हम पराठा का कर रहे हैं, आलू का। तो मान लीजिए कि व्यवस्था क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। तो हमको व्यवस्था के अनुसार ही, व्यवस्था जो लक्ष्य से संबंधित ही होनी चाहिए। वो जो हम लक्ष्य हमको प्राप्त करने, मान लीजिए कि हमको आईएएस का पेपर देना है, फॉर्म डालें आईएएस का, और फिर अगर हम तैयारी करेंगे एसएससी का तो फिर कैसे होगा? तो इसी प्रकार ये समझा रहा है ना कि जो व्यवस्था है लक्ष्य से संबंधित अगर नहीं होगी तभी हमको गृह व्यवस्था के सुधार में क्या होगी? कठिनाई आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिक्स नंबर क्या है? व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी का अभाव। मान लीजिए अगर व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी का अगर अभाव रहेगा तो हम कैसे व्यवस्था प्रक्रिया की जानकारी का अगर हमारे पास अभाव है तो ये हम क्या करेंगे? सुधार में हमारे अंदर कठिनाई आएगी। और व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो परिवार के प्रत्येक सदस्य पे। अगर व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो परिवार के प्रत्येक सदस्य पे अगर हो जाए फिर भी व्यवस्था सही से नहीं चलेगी। क्योंकि अगर एक सदस्य रहता है तो वो व्यवस्था को अच्छे से मैनेज करेगा कि कहाँ पे कितना क्या करना है, कितना खर्च करना है, कितना देना है, कितना लेना है, कितना रखना है, कितना व्यय करना है। तो इसके अनुसार से अगर प्रत्येक सदस्य ही अपने मन की करने लगे, अपने मन से वो उत्तरदायित्व निभाने लगे तो क्या होगी? व्यवस्था में सुधार नहीं आ पाएगी। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि गृह व्यवस्था के सुधार में बाधाएं और गृह व्यवस्था के सुधार में क्या क्या कठिनाइयां हुई। तो पहले से लेके हमने 7 नंबर तक समझा और इस प्रकार से हम लोग समझ चुके हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये वीडियो आपके होम साइंस के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत अनिवार्य है। तो धन्यवाद।